अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जिसे फजूल समझ के बुझा दिया तूने, जिसे फजूल समझ के बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, दानिशवरान मिल्लत, शोराए इज़ाम, हाज़रीन व नाज़रीन व सामीन, मेरा ये खुशगवार फरीज़ा है कि अभी जिन शायरों ने आपके सामने कलाम पेश किया है, मैं उनके उन हिस्सों की तहसीन करूं और तायीद करूं कि तिलमीह और इस्तिआरे का हुस्न इम्तिजाज उनकी शायरी में पाया जाता है और तारीख़ इस्लाम को मंजूम अंदाज में आपके सामने बहुत कामयाबी के साथ उन्होंने पेश किया है। तासीर के एतबार से, पेशकश के एतबार से, बरजस्तगी का जो इजहार था उसके लिहाज से मैं बेहतर समझता हूं और शायरों को और शायरों की खिदमत में हदिये तशक्कुर पेश करता हूं कि शायरी आपकी बड़ी मुअस्सिर थी, बेहतर थी, मैंने भी उससे इस्तिफादा किया। मुझे चंद बातें इंतहाई संजीदगी के साथ और इस एहसास के साथ कि हमारे इन शोराए किराम ने आपकी बैटरी को चार्ज कर दिया और आप अंदर से बड़े मजबूत हैं और अभी बिल्कुल ताजा दम हैं। आप संजीदगी से थोड़ी देर कोई बात सुनने की पोजीशन में हैं, जायका कुछ बदला है आपका। मैं चंद बातें इंतहाई संजीदगी से आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आज के जलसे का जो उन्वान है, इस्लाह मुआशरा भी है उसमें और तालीमी बेदारी से मुताल्लिक उन्वान भी। जाहिर है कि इस्लाह का जब हम नाम लेते हैं और इस्लाह की कोई बात करते हैं तो ये बात हमारे आपके सामने आती है कि इस्लाह आखिर किन खुतूत पर। मुस्लिहीन तो बहुत गुजरे हैं, रिफॉर्मर गुजरे हैं, जिन्होंने समाज को एक रुख देने की कोशिश की है और ये सारा काम बौनवाने इस्लाही हुआ है और इस्लाही तहरीकें उठती रही हैं और काम करती रही हैं। हम जिस इस्लाह की बात करते हैं और इस्लाह मुआशरा की बात करते हैं तो हमारे पेश नजर कौन सी इस्लाह है और कौन सी तहरीक है और किस नहज पर समाज को सुधारा जा सकता है और समाज में तब्दीली लाई जा सकती है। मैंने आपसे अर्ज किया कि जिसे फजूल समझ के बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। यानी सरवरे कौनैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज के लिए, मुआशरे के लिए जिस अंदाज में सोचा, जिन खुतूत पर चलने की आपने दावत दी और राह अमल मुतय्यन किया कि इस रास्ते पर तुम चलोगे तो तुम कामयाब होगे और कामयाबी कदम चूमेगी। साहबे किराम की तारीख वाज़ेह है और हमारे आपके सामने रोशन है कि उन्होंने उन खुतूत को अपनाया, वो कामयाब रहे।
तो हम और आप जब इस्लाह मुआशरा की बात करते हैं तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस इस्लाही मुहिम की तरफ हमारा दिमाग जाता है कि सरवरे कौनैन की तालीम के मुताबिक हमको जिंदगी गुजारनी है और तभी हमारी कामयाबी होगी। सरवरे कौनैन का ताल्लुक हमसे और हमारा ताल्लुक उनसे इस बुनियाद पर है कि जैसे हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, फौरन कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तभी हमारा ईमान मुकम्मल होता है। तो सरवरे कौनैन से हमारा ताल्लुक अखलाकी नहीं है, हम चाहे तो मान लें चाहे तो न माने, बल्कि हमारे मोमिन होने के लिए उन पर ईमान लाना जरूरी है। हम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि उनकी रिसालत पर हम ईमान न लाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमूने के तौर पर कामों को पेश किया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बारे में मुतय्यन किया है कि सरवरे कौनैन तुम्हारे सामने नमूना है और उनकी पूरी जिंदगी नमूना है, उन्हीं के मुताबिक तुमको अमल करना होगा। उनसे आगे पीछे जाना, उनकी बातों को छोड़ना तुम्हारे लिए नुकसान की बात है। आप तसव्वुर कीजिए, नौजवानों की बड़ी जमात यहां मौजूद है और वो मुतवज्जह भी है। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूं। एक नौजवान अपना पैंट शर्ट सिलने के लिए किसी दर्जी के पास दे और ले जाए वहां, कहे कि देखिए यही वो नाप है जिसके मुताबिक आपको तैयार करना है, एकदम इसी के मुताबिक। वो बहुत पसंदीदा है, हर एतबार से ठीक ठाक है, उसी के मुताबिक आपको तैयार करना है। अब वो नाप देकर के आ जाए, कपड़ा दे दे और लाने जब जाए तो दर्जी ये कहे कि ठीक उसी के मुताबिक हमने तैयार किया है, लेकिन आपके शर्ट में एक गुलाब का फूल यहां लगा दिया है, यहां पे एक फूल बना दिया है हमने और पैंट को कुछ और लूज कर दिया है कि आपकी जसामत जब बढ़ेगी तो ये कपड़ा बड़ा मजबूत है, देर तक आप इस्तेमाल कीजिएगा, तो थोड़ा इसको ढीला किया है, थोड़ा शर्ट को भी फैला दिया है और एक यहाँ पे गुलाब का फूल भी बना दिया। अब सिर्फ इसमें आपको खुशबू लगाना, ये गुलाब महकेगा, खुशबू करेगा, लोग मुतासिर होंगे। आप बताइए नौजवान का तेवर कैसा होगा कि हमने जो नमूना दिया था उसी के मुताबिक ठीक ठीक होना था, आपने इसको बढ़ाया क्यों और यहाँ पे गुलाब क्यों लगाया? गुलाब लगाने पर भी नौजवान खफा है और कह रहा है कि आप हमको कपड़े का पैसा दीजिए, हम अब कहीं से कपड़ा खरीद करके दूसरी जगह सिलवाएंगे। आपको जब हमने नमूना दे दिया था तो उसकी खिलाफ वर्जी आपने क्योंकि चाहे बौनवाने नेक ही सही, बड़े एहसान के जज्बे के साथ सही, आपने इसमें जो कमी बेशी का मामला किया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है हमारे लिए। ठीक ठीक इसी तरह आपको सिलना चाहिए। समाज के 10 लोगों को बैठाएगा अगर आदमी, समाज का आदमी भी कहेगा कि ये बच्चा जब नमूना दे चुका था तो इसकी खिलाफ वर्जी आपको नहीं करनी चाहिए, न बढ़ाना चाहिए न घटाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अकरम सरवरे कौनैन को नमूना बना करके पेश किया और कहा कि बस इन्हीं के मुताबिक तुमको काम करना है, न कम करना है न बेशी करना है, जैसे जैसे ये कहें वैसे ही करना है। सरवरे कौनैन ने मगरिब की 3 रकत नमाज पढ़ के बता दी कि फर्ज नमाज मगरिब की 3 रकत है, फर्ज नमाज 3 ही रकत पढ़ी जाएगी मगरिब की। कोई आदमी जज्बे नेक के साथ, अच्छे इरादे के साथ, शौक़े इबादत के साथ ये कहे कि साहब मगरिब की नमाज में 1 रकत और मिला देते हैं, 4 रकत इसको पढ़ लेते हैं, या 3 को 2 कर लेते हैं। हम में का हर आदमी इस बात को महसूस करता है और दीनी बसीरत उसकी कहेगी
कि ये जुल्म है, ज्यादती है, एक रकत का इजाफा सवाब का नहीं होगा बल्कि दूसरे रास्ते पर लेकर के उसको चला जाएगा। उसको अगर नमाज पढ़नी है तो 1000 रकत पढ़े नफिल नमाज, लेकिन हुजूर ने 3 रकत मगरिब की तय की है, पढ़ के बता दिया है, तो उतना ही करना है। उसमें न कम करेगा वो न ज्यादा करेगा। तो हमको आपको ये देखना है इस्लाह के सिलसिले में कि सरवरे कौनैन ने किस मौके पर क्या बात कही है और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाना है। ये इस्लाह मुआशरा का तकाजा है और इस्लाह मुआशरे की बुनियाद है कि इसी बुनियाद पर हमको तरक्की करना है, आगे बढ़ना है और उसी की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करना है। तो पहली बात अपने जहन में इस बात को रखना है। सरवरे कौनैन ने फरमाया कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जो हम में से बड़ों का एहतराम न करे, हम में से छोटों पर शफकत न करे, उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। कुर्बान जाइए सरवरे कौनैन की उमूमियत पर और उनके रहमत के मिजाज पर कि उन्होंने इसमें कैद नहीं लगाई कि मुसलमान बड़ा हो तब वो एहतराम के लायक है, मुसलमान छोटा हो तब वो शफकत के लायक है। आपने उमूमी बात कही है। एक सिविल सोसाइटी की तश्कील में, एक मुहज़्ज़ब मुआशरे को वजूद में लाने में सरवरे कौनैन की ये तालीम कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी अमली है, आप अंदाजा कीजिए। समाज का कोई भी आदमी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर बड़े उम्र का वो आदमी है, प्रोफेट ने 1400 साल पहले एक पैगाम दिया है कि बड़ा एहतराम के लायक है, छोटा शफकत के लायक है। चाहे किसी समाज का हो, किसी कम्युनिटी का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उसकी इज्जत की जाए। हम और आप पाबंद है इस बात के कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात को अपने सामने रखेंगे और समाज का कोई आदमी अगर बड़ा है तो वो एहतराम के लायक है, इज्जत के लायक है। हम बस में चल रहे हो तो हमारा नौजवान उठ के खड़ा हो जाएगा और सीताराम जी को बैठाएगा कि चचा बैठ जाइए, आप बड़े हैं हमसे। वो पूछेंगे कि बाबू तुम मुझको क्यों बैठा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहेगा अब्दुल्ला नाम है। कहा तुम्हारे धर्म के हम आदमी नहीं है, तुम्हारे गांव के हम आदमी नहीं है, क्यों तुम मुझको बैठा रहे हो। ये नौजवान कहेगा कि प्रोफेट मोहम्मद ने हमको ये कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम अगर बड़ों का एहतराम नहीं करोगे तो हम अपनी लिस्ट से तुम्हारा नाम काट देंगे। तो चचा और दादा हम इसलिए आपको बैठा रहे हैं कि आप बैठिए, हम पाबंद हैं कि आपको रिस्पेक्ट दें, आपको इज्जत दें। पीछे से दूसरा नौजवान देखेगा, उठ के खड़ा हो जाएगा कि भैया आप तो बहुत एहतराम के लायक हैं, इज्जत के लायक हैं, बहुत भले आदमी हैं, आप मेरी जगह पर बैठ जाइए, हम आपसे उम्र में छोटे हैं। मेरे बुजुर्गों, इस्लाह की इस मुहिम को सरवरे कौनैन के कैरेक्टर को फैला करके और उनकी बताई हुई तालीम को फैला करके समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बीमार समाज में कोई हो जाए, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई हो, जाए आदमी नौजवान उनको पूछने के लिए, उनकी इयादत करने के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी खिदमत के लिए, और बताए कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कहा है कि जो बीमार होगा उसकी इयादत की जाएगी, देख रेख उसकी करना जरूरी। तो इक़दाम करने का तरीका हमने छोड़ दिया तो यकीन जानिए कौमों के गुम होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उस रोशनी को सामने रखते हुए अपनी अमली जिंदगी में इनकलाब लाइए, तब्दीली लाइए। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि सरवरे कौनैन की उन तालीमात को और तारीख इस्लाम की जो कदरें हैं, उन तमाम चीजों को सामने रखते हुए वो अमली इक़दाम करें, अमल में आगे बढ़े। सूरज पर बादल का टुकड़ा देर तक नहीं रह सकता, बादल का टुकड़ा हटेगा, रोशनी फैलेगी, दुनिया जानेगी इस बात को कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी मजबूत है, कितनी बेहतर है। हम अपने मरीजों को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, 4 किलो 3 किलो सेब लेके गए और अपने मरीज के सिरहाने में रखा,
उसी हॉल में 5, 7, 10 लोग और भी लेटे हुए होते हैं। हम प्रोफेट को मानने वाले हैं, रसूल रहमत की उम्मते रहमत हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि हुजूर ने हमको किस तरफ तवज्जो दिलाई है। उसी में से एक एक सेब लेकर के 7, 8 लोगों को एक एक सेब दे दें और ये कहें कि हम अपने इस मरीज को भी देखने आए थे और आप भी बीमार हैं तो आपकी भी सेवा करना चाहते हैं, और ये लीजिए, हमको प्रोफेट ने पाबंद किया है कि मरीज की आदत की जाएगी। ये नहीं कहा है कि मुसलमान मरीज की आदत की जाएगी। आप भी मरीज हैं, आपकी हम सेवा करने आए हैं। हम उनके लिए कुछ सामान बाहर से लाने जा रहे हैं, आपको भी कोई सामान मंगवाना हो तो हम जाकर के ला देंगे, आपकी खिदमत करेंगे। वो जो 6-7 लोग लेटे हुए हैं वहां बीमार हैं, 2 बोल अगर उनके सामने अगर आपने बोलने की कोशिश की और छोटा सा ये अमल कैरेक्टर का, किरदार का पेश किया, ये कहते हुए कि हमारा माजी बहुत रोशन है, बहुत ताबनाक है, बहुत बेहतर है, और थोड़ा सा ये किरदार भी पेश किया आपने, उसका दिल मुतासिर होगा। वो सोचेगा कि आखिर एक सेब इसने हमको क्यों दे दिया। आप कहिएगा कि प्रोफेट ने हमको पाबंद किया है कि आपकी खिदमत करनी है, आपके दुख दर्द में शरीक होना है। मेरे बुजुर्गों, हमसे आपसे चूक भी हुई है और हमें इस गलती को महसूस करना चाहिए, और जिस समाज में और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमको अपना किरदार और कैरेक्टर इस अंदाज में पेश करना चाहिए। ये कमी और कोताही रही है, उसको दूर करने की जरूरत है। क्या आप महसूस करते हैं कि नहीं करते कि ये काम समाज के निर्माण के लिए, समाज की तामीर के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए और एक मुश्तरक समाज की तश्कील के लिए सरवरे कौनैन की ये बात कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी अमली है, कितनी मुनासिब है। आप बताइए कि इसकी माकूलियत को आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपने अगर समझा तो हाथ उठाइए ताकि हम ये समझें कि हम समझदार लोगों के दरमियान से गुफ्तगू, पीछे के सब लोगों ने समझ लिया है, आगे वाले लोगों का हाथ गिरा हुआ है। आखिर आप पर जो नासमझी का दाग धब्बा लगेगा, फिर दिल खैराबादी आएंगे और उसको धुलने का काम करेंगे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि ये काम हमको आपको मिलजुल करके करना ताकि समाज के सामने पैगाम। तो एक तो इस्लाह का ये काम है, समाज को बनाने का काम है, अपने आप को बनाने का काम है। प्रोफेट की टीचिंग के एडवोकेट हैं हम, तर्जुमान हैं हम। आपको देख करके लोग समझेंगे कि प्रोफेट की तालीम थी, हुजूर ने ये कहा। और तब जो कुछ लोग सूरज को बादल से घेरे हुए हैं, वो बादल तक छटेगा, सूरज की रोशनी फैलेगी, और जब रोशनी आएगी तो केवाड़ के बंद कर लेने से ये नहीं होगा कि सूरज नहीं निकला हुआ है। सूरज ताक झांक करके घर के अंदर पहुंचेगा और उसकी रोशनी पहुंचेगी और वो बता देगा कि हम रोशन हैं, और इस रोशनी की झलक तुम्हारे बंद कमरे के अंदर भी जा रही है। तो दिमागों का जो बंद दरवाजा है, उसके अंदर भी वो रोशनी जाएगी और वो सोचने पर मजबूर होंगे कि ओ सूरज पूरी ताबनाकी के साथ बाहर निकला हुआ है, हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अपने दरवाजे को बंद करके सूरज के वजूद का इनकार करना मुमकिन नहीं। हमको एक काम ये करना। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आपके कीमती औकात को जाया किए बगैर, कि दूसरा उन्वान इसमें तालीम का है। और आज पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है और मान रही है कि तरक्की की शाहराह मैदान इल्म से होकर गुजरती। तरक्की की शाहराह मैदान इल्म से होकर के गुजरती। इल्म के मैदान से गुजर करके ही लोग तरक्की याफ्ता होंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये एहसास आज तमाम लोगों को हो गया है। गांव, शहर, देहात, हर तरफ की आबादी ने इस बात को महसूस किया है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और बच्चे पढ़ेंगे तो तरक्की करेंगे। आपके आसपास की आबादी में आप देखेंगे ऐसा गार्जियन भी मिलेगा जिसने जमीन जायदाद बच्चों के लिए बहुत जमा करके छोड़ दिया और बच्चों को तालीम नहीं हो सकी।
उन बच्चों ने तारी शराब पीने का काम किया, तालीम याफ्ता बच्चा नहीं था, और बाप की उस जमीन को बेचने का काम किया, और बेच बेच करके उन्होंने उसको बर्बाद किया, और खरीदा उन लोगों ने जो समाज में बड़े कमजोर पहले थे, लेकिन उनके बाप ने मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया था। तो उन पढ़े लिखे बच्चों ने उन जमींदारों की जमीनों को खरीदने का काम किया, जो उनके वालिद उनके यहाँ हल जोतते थे, काम करते थे, उनके बच्चों ने खरीदना शुरू किया और उन जमींदारों ने बेचना शुरू किया। तो आपके सामने अगर नजर फैलाइएगा तो किसी किसी गांव में अगल बगल में वो तमाम मंजर आपके सामने आ जाएगा कि उन्होंने जमीन छोड़ी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, उनके अंदर अहलियत पैदा नहीं की, उनके अंदर शऊर पैदा नहीं किया उन्होंने, तो वो जमीन वो बच्चा बेच बेच करके बर्बाद करता रहा। और एक गार्जियन वो जिसने बच्चे के लिए जमीन तो नहीं छोड़ी, मेहनत मुशक्कत करके हल जोत करके मजदूरी करके अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ा दिया, तो वो तालीम याफ्ता बच्चा तरक्की करने लगा, आगे बढ़ने लगा, और लोगों की जमीन वो खरीद करके खुशहाल और मालदार होने लगा। तो आप दूर मत जाइए, अगल बगल में अगर इस लिहाज से देखिएगा तो आपको वो मिसालें मिल जाएंगी कि यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है। गोया तालीम की अहमियत को सब लोगों ने महसूस किया। और अभी कुछ दिनों पहले एजुकेशन फॉर ऑल का मंसूबा बनाया गया। मेरा ताल्लुक चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, मैंने दारुल देवबंद की चटाई से फरागत हासिल की और यूनिवर्सिटियों में मैंने पढ़ा लिखा और पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा, लेकिन मेरा सरमाया इफ्तिखार वो चटाई, वो बोरिया, वही मेरे लिए काबिल कदर है। और उससे निजाम तालीम को समझने का मौका मिला कि वहां की तालीम में जो डेप्थ है, गहराई है, गिराई है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो एजुकेशन फॉर ऑल का तसव्वुर और कॉन्सेप्ट इधर आया कि सबके लिए तालीम। यूएनओ ने अपने दीवार, अपने मेन गेट पर लिखा है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, कि तालीम का हासिल करना हर शहरी का हक है। तालीम का हासिल करना हर शहरी का हक है। और इस्लाम ने उससे पहले ये तसव्वुर पेश किया कि तालीम का हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज। कोई आदमी अगर अपने हक से हाथ उठा ले कि ये हक हम हासिल करना नहीं चाहते हैं, कोई आदमी उसको कुछ नहीं कर सकता है कि ये अपने हक को छोड़ रहा। इस्लाम ने जो तसव्वुर पेश किया कि तालीम का हासिल करना फर्ज है, अनिवार्य है, लाजमी तौर पर तुमको तालीम हासिल करना। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, तालीम फर्ज है। फर्ज का लफ्ज इस्तेमाल करके उस तेवर को बताया, उस ताकत और कुव्वत का इजहार किया कि कितना लाजमी हिस्सा है। तुम्हारे हाथ उठाने से भी ये मामला खत्म नहीं होगा, तुम पर लाजमी है कि तुम तालीम हासिल करो। ये तसव्वुर पेश किया। अब हिंदुस्तान में भी हक़ तालीम एक्ट 21A के तहत सब लोगों के लिए जरूरी है कि 6 साल से 14 साल तक का बच्चा लाजमी तौर पर तालीम हासिल करेगा, और हुकूमत की यह जिम्मेदारी होगी कि सारे इस एज के बच्चों की तालीम का इंतजाम करे। इस बीच के बच्चे के लिए कोई गार्जियन कोर्ट में केस कर दे हुकूमत पर कि हमारे बच्चे की तालीम का इंतजाम हुकूमत ने नहीं किया है, तो कोर्ट इस आर्टिकल के तहत हुकूमत को सरजनिश करेगी कि साहब आपकी ये जिम्मेदारी है राइट टू एजुकेशन के तहत कि उस बच्चे की तालीम का इंतजाम कीजिए। आपने इंतजाम क्यों नहीं किया है, आपको इंतजाम करना है। अब ये बात आई है, इस्लाम ने तो बहुत पहले कह दिया कि फर्ज है और हासिल करना है, और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट
2009 में बना। मैं आपको ये एतमाद दिलाना चाहता हूं कि इस्लाम ने बड़ी हसासियत के साथ और सरवरे कौनैन ने समाज को देखते हुए बहुत पहले ये तसव्वुर आम किया कि तालीम के हुसूल की तरफ उम्मत को, समाज को आगे बढ़ना है। अब जब ये बात मुसल्लम हो गई और तालीम हमारे लिए जरूरी है, मुझे ये बताया गया कि यहाँ कोई मकतब और मदरसा एक पहले से चल रहा है और उसको तकवीयत देने के लिए आज का ये प्रोग्राम है। और मैं साफ सुथरी बात का आदी हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर ये जलसा किया गया है तो यकीनन कोई ना कोई पैगाम कम्युनिकेट होना चाहिए और कोई ना कोई बात जानी चाहिए। पूरे रात में आप जगे और कोई चीज आप लेके ना जाएं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई तब्दीली ना आए, सुबह से आप कोई काम के करने के लिए अपने अंदर कोई आपका कोई इंटेंशन ना बन सके, ये बात ठीक नहीं। सरमाया लगा, मिल्लत का पैसा लगा, जलसा हुआ तो बेदारी आनी चाहिए समाज में और खुशगवार बेदारी आनी चाहिए और तब्दीली आनी चाहिए। क्या आप बेदारी के लिए तैयार हैं? फिर हाथ उठाइएगा तो अंदाजा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं बहुत अदब के साथ, मुकर्रराना अंदाज में नहीं, अपने भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जिस तरीके से घर पे दरवाजे पर बैठ के बात की जाती है, उस अंदाज में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात को आप समझिए कि तालीम में अगर आप पीछे रह गए तो आप तरक्की की रफ्तार में पीछे रह जाएंगे और दुनिया और आखिरत दोनों आपकी चौपट हो जाएगी। इसलिए आपको इसके सिलसिले में हसास होना है और अपनी तालीमी यूनिट को मजबूत करना है। सरकार का काम है, वो अपने अपने इदारे कायम करेंगे, लेकिन हम बैठे नहीं रहेंगे। मैं आपसे कहता हूं, हिंदुस्तान में ये जो मकतब है आपके गांव का, या मकतब चल रहा है, एक मदरसा पहले से चल रहा है, आपकी निगाह में उसकी जो पोजीशन हो, जैसा आप समझते हो, लेकिन 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बशीर अहमद सईद को यह जिम्मेदारी दी थी कि हिंदुस्तान में जो मकातिब चल रहे हैं, मदारिस चल रहे हैं, जो मस्जिद में मुअल्लिम बैठ के पढ़ा रहे हैं, दरवाजे पर बैठ के पढ़ा रहे हैं, मुल्क की तामीर में, मुल्क को तरक्की देने में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कर रहे हैं, क्या फायदा है। जस्टिस बशीर अहमद सईद ने, जो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वही उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने तहकीकी रिपोर्ट पेश की और तहकीकी रिपोर्ट की तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहता हूं। उन्होंने कहा कि मुल्क में जो लिटरेसी का परसेंटेज पाया जाता है, जो खादगी की शरह पाई जाती है, 14% कंट्रीब्यूशन ताउन इन आजाद मकातिब का है, मदारिस का है, जिन्होंने एक नया पैसा सरकार से नहीं लिया है और मुल्क की शरह खादगी में 14% का इजाफा किया है। यानी एक नया पैसा लिए बगैर यहाँ के शहरियों को पढ़ाने का काम किया है। ये काम सरकार के करने का था, लेकिन इन इदारों ने एक नया पैसा लिए बगैर ये काम एक अच्छे शहरी होने की वजह से इन्होंने ये अंजाम दिया। ये कंट्रीब्यूशन है। तो आपका ये जो तालीमी निजाम है वो मुल्क के लिए भी मुफीद है, मिल्लत के लिए भी मुफीद है, समाज के लिए भी मुफीद है। जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो सारी कम्युनिटी के बड़े बुजुर्गों का एहतराम करेंगे, सब लोगों की इज्जत करेंगे। ये जो मिलजुल करके लोग रहते हैं गांव में, देहात में, सब लोगों का एक दूसरे से रिश्ता है, सब लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक अमल करते हैं, लेकिन समाजी रिश्ता एक दूसरे से मजबूत रखते हैं। अगर तालीम याफ्ता समाज होगा तो एक दूसरे को ताउन देगा, दूसरे की मदद करेगा। तो इस एतबार से ये
तालीमी बेदारी समाज में लाना हमारे लिए, आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिन उलमाए किराम ने इस काम को शुरू किया है, समाज उसके पीठ पर मौजूद रहे और ताउन करे, मेहनत से उसको देखे और किसी गलतफहमी में मुब्तला मत होइए। छोटी सलाहियत के लोग, बड़ी सलाहियत के लोग वो इदारा चला रहे हैं, ये बड़े कीमती लोग हैं, ये समाज की तामीर में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। आपके बच्चे को बैठ करके, चाहे चटाई हो चाहे बोरिया हो, उस पर बैठ के पढ़ा रहे हैं। इस तालीम का कोई मुकाबला दूसरी जगह नहीं है। ये तालीम अल्लाह रसूल से जोड़ने वाली तालीम है, इंसानियत का सबक पढ़ाने वाली तालीम है। तो इस तरह की यूनिट का आबाद रखना, जिसमें बुनियादी तौर पर कुरान पढ़ ले आदमी, हदीस रसूल पढ़ ले आदमी, जिंदगी के आदाब और तौर तरीके उसे मालूम हो जाए, यहां से वो चीज मालूम होगी तो शरीफ इंसान की तरह आगे बढ़ता जाएगा। और अगर ये चीज उनको यहां आप नहीं दे सके तो उनकी तरक्की तालीमी हो भी जाएगी, तब भी उनके किरदार पर हमेशा आपको शक व शुबा रहेगा। इसलिए कि आज जो तरक्की हो रही है, आपके इल्म में है ये बात और आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि आज समाज ने तालीम में तरक्की की है। वो आसमान में, फिजाओं में परिंदों की तरह उड़ने लगा है, दरिया में, समंदर में मछलियों की तरह तैरने लगा है, पानी के जहाज से जा रहा है, हवाई जहाज से जा रहा है। लेकिन ऐसा आदमी शरीफ इंसान की तरह जमीन में चलने का भी सलीका नहीं सीख सका। कैसे बड़ों के साथ पेश आया जाए, कैसे बच्चों के साथ पेश आया जाए, समाज की क्या जिम्मेदारी, ये वो नहीं सीख सका। ये सीखेगा वहीं से, जो यूनिट आपके यहां काम कर रही है, वहां से ये बात सीखेगा कि अलिफ से अल्लाह को पहचान, बे से बड़ों का कहना मान, ते से तौबा कर इंसान। तो आप तो अलिफ से जो पढ़ाते हैं और बे से जो पढ़ाते हैं, उसी में एक ऐसा पैगाम दे देते हैं जो दूसरे लोग मोरल वैल्यूज की आखिरी कड़ी और यूनिवर्सिटी के आखिरी हिस्से में जाकर के भी वो बात नहीं पढ़ा पाते हैं जो पहले दिन के सबक में आप लोगों के जहन को बना देते हैं। इसलिए इस निजाम तालीम को, इस मकतब के क़याम को, इसको आगे बढ़ाइए और माली तौर पर ताउन कीजिए, उसमें ताउन के साथ आगे बढ़िए। क्या ये बात हमारे लिए, आपके लिए सोचने की नहीं है कि दुनिया की और तालीम तो आप पैसे देकर के दिलवाइए, और कुरान तालीम, कुरान करीम की तालीम के सिलसिले में आप ये कहिए कि यहां मदरसे में पढ़ लेगा, कोई पढ़ा देगा। यानी अल्लाह का कलाम है, इतना बड़ा कलाम और इतनी बड़ी चीज, उसके बारे में आपका कंसेप्शन क्लियर नहीं है कि उसमें आप पैसे खर्च करके उस कलाम के हुसूल की कोशिश करें कि हमारे बच्चों को वो आ जाए। आपके आंख बंद होने के बाद वो बच्चा उसी कुरान को पढ़ करके इसाले सवाब करेगा, वो अंग्रेजी के उस अखबार को पढ़ करके आपको इसाले सवाब नहीं करेगा, इसी को पढ़ के सवाब, इसाले सवाब करेगा। तो ऐसा जो निजाम है उसमें आप ताउन के साथ खड़े हो जाइए और मुआवनत कीजिए। उलमाए किराम से काम करने वाले लोगों से कोई शिकवा शिकायत हो तो वहां जाके बैठ करके गिला शिकवा दूर कीजिए। हो सकता है वो काम कर रहे हैं, दो चार गलती भी उनसे हो गई होगी, आप सुन लीजिए, गलत फहमी होगी तो उसको दूर कर लीजिए, गलती होगी तो वो मान लेंगे, और सफीर समझिए उनको कि बैठ करके आपके बच्चों की हम जहद तरबियत कर रहा है। वो आदमी सिर्फ पढ़ाता नहीं है, कभी उसने नाखून चेक कर लिया, कभी दांत चेक कर लिया, कहा कि दांत की सफाई नहीं है, नाखून क्यों बढ़ा हुआ है, बाल क्यों इतना बढ़ा हुआ है। वो बच्चों की हमाजिहत, नशो नुमा, उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट के सिलसिले में गौर व फिक्र करते हैं और उसको अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि उन चीजों को देखिए,
होटलों में जो तबसरे होते रहते हैं, हकीकत से उनका ज़्यादा गहरा ताल्लुक नहीं होता। सरवर कौनैन ने फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए बस यही काफी है कि कोई बात वो सुने और बिला तहकीक दूसरों तक बयान करता जाए। आदमी के झूठा होने के लिए बस यही काफी है कि कोई बात वो सुने और बिला तहकीक दूसरों तक बयान करता चला जाए। हुजूर ने फरमाया कि वो आदमी झूठा है, उसको तहकीक करनी। अब सोशल मीडिया के इस दौर में जहां कोई मैसेज आपको आया और जब तक आप 50 लोगों को भेज न दें आपको तशफ़ी नहीं होती है। सरवर कौनैन की ये हदीस अपने सामने रखिए कि आप तहकीक कर ले तब तो आगे अगले आदमी को भेजना आपके लिए मुनासिब है, और आप अगर नहीं जानते हैं तो उस खबर को आगे फैलाना आपके लिए मुनासिब नहीं है। हुजूर फरमा रहे हैं कि ये बिला तहकीक जो आगे बढ़ा मामला, ये झूठ होने की अलामत है और उसके झूठे होने की दलील। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि ये इदारा, और मुझे मालूम हुआ कि एक और इदारा पहले से चल रहा है। इस तरह के जो इदारे हैं, इन इदारों को मजबूत कीजिए, उलमा की कद्र कीजिए। ये आपके मजहबी मिल्ली सफीर हैं, आपके बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, आपकी मजहबी रहनुमाई कर रहे हैं, और इस एतबार से उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है। लेकिन वो इन तमाम चीजों के बावजूद इंसान ही है। कमी कोताही हो सकती है, लेकिन कमी कोताही बैठ करके दूर कीजिए, फितने फसाद का मौजू ना बने। अभी के हालात का तकाजा है कि आप अपनी सफों में इज्तिमाइयत पैदा कीजिए, इत्तिहाद पैदा कीजिए, और वही इत्तिहाद कैसे कायम होगा, इसके लिए मुझे कुछ कहने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बीवी का मिजाज कुछ और है, आपका मिजाज कुछ और है, बच्चों का मिजाज कुछ और है। आप अपने घर में एक पॉलिसी तय करते हैं कि इख्तिलाफे राय चाहे जिस कदर हो, लेकिन घर से आवाज बाहर होटल तक नहीं पहुंचेगी। और आप कंप्रोमाइज का उसूल अपनाते हैं कि बेटे का मिजाज जरा सख्त है तो बर्दाश्त कर लिया, बीवी का मिजाज सख्त है तो बर्दाश्त कर लिया। लोग क्या कहेंगे कि इस घर में इख्तिलाफ है। जो काम आप अपने घर में करते हैं, जो पॉलिसी आप अपने घर में इंटरनल बनाते हैं, उसी को समाज में नाफिज करने की जरूरत है। कि आप अपने भाइयों के दरमियान, समाज के दरमियान भी कोई इख्तिलाफ हो तो वही पॉलिसी आप अपना लीजिए जो आप घर में अपनाते हैं। कंप्रोमाइज का उसूल, एक दूसरे को नजरअंदाज करने का मिजाज अगर आपका बन जाए तो बहुत बेहतर अंदाज में एक समाज बन सकेगा और आप तरक्की कर सकेंगे। हजरात, इन चीजों पर अमल करना और अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना, इसलिए कि इन छोटे छोटे बच्चों का एक हकीकी मुस्तकबिल है, एक वो फ्यूचर है जिसको पूरी दुनिया ने चीख चीख करके कहा है और हम सब लोगों ने उस पर यकीन कर लिया है कि यहाँ एक दुनिया का मुस्तकबिल है जिसमें उसके पास माश चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। यकीनन ये एक मुस्तकबिल है, लेकिन एक मोमिन का एक और हकीकी मुस्तकबिल है, और वो है आखिरत का मुस्तकबिल। उसे इस दुनिया के मुस्तकबिल को भी ताबनाक बनाना है और आखिरत के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। दोनों मुस्तकबिल उसके सामने है। तो ऐसा न हो कि इस दुनिया के मुस्तकबिल की ताबनाकी में आखिरत के मुस्तकबिल को फरामोश कर जाइए, अब वो जहन से निकल जाए। अगर वो निकला तो फिर बड़ा तमाशा हो जाएगा, इसलिए कि आपके गुजरने के बाद वो कैसे आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सकेगा। इसलिए उनको इस पोजीशन में रखिए कि अपने लिए भी दुआ कर सके और आपके जाने के बाद आपके लिए भी दुआ करने की पोजीशन में। ये तो बहुत बदकिस्मती की बात होगी कि बड़ी मेहनत के साथ आप उनको आगे बढ़ाएं और इस लायक भी वो न रह सके कि आपके जाने के बाद आपके लिए दुआ कैसे की जाती है वो कर सके। ये आपके लिए भी नुकसानदेह है, उस बच्चे के लिए भी नुकसानदेह। मैं ये समझता हूं कि मेरी ये सीधी सादी बात आपके सामने आई होगी और आपने इसको समझा होगा, जो तकरीर के अंदाज में बिल्कुल नहीं है, घरेलू गुफ्तगू के अंदाज में है। अगर आपने इस बात को महसूस किया और कल से समाज में
इस तब्दीली की कोशिश आपने की और इस इदारे को आबाद किया और इस तरह के छोटे छोटे इदारे इलाके में कायम होने लगे, तो आप यकीन जानिए तब्दीली आएगी, बेदारी आएगी और समाज में इस दुनिया की कामयाबी के लिए भी बच्चे तैयार होंगे और आखिरत के नुक्ते नजर से भी वो बच्चे बड़े कामयाब रहेंगे। इस लिहाज से हमको आपको अहद करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। क्या हम सब लोग इसके लिए आमादा हैं? एक दफा और हाथ उठा करके, ताकि हमको ये इत्मीनान हो जाए कि तरसील हो गई और आपने इस बात को महसूस कर लिया। मैं आपके कीमती औकात को जाया करना नहीं चाहता। मैं शोराए किराम का मशकूर हूँ, आप लोगों का ममनून हूँ। आपकी पेशानी ये बताती है कि मेरी मारूजात को आपने मोहब्बत के साथ सुना है। मैं जलसे के मुंतजमीन उलमाए किराम सबका इकराम करता हूँ। जो मुकर्रिर मेरे बाद आने वाले हैं वो भी बालिग नजर उलमाए दीन हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ और इस एहसास के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गिनों को। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।